हेलो माय डियर दोस्तों, मुझे पता है आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। परेशान तो केवल मैं ही हूं इस दुनिया के चोचलोपनी से, है ना। मूवी के इस पार्ट में मैं अपनी एक और छोटी सी इंसिडेंस के बारे में बतलाना चाहूंगा या आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये घटना तब की है जब मैं कुछ 7th स्टैंडर्ड के अंतिम दौर में था। तो शुरू करें? तो चलिए कहानी को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि हर मिडिल क्लास फैमिली में आम तौर पे होता है, रात में लोग सोने के पहले मिल्क पीते हैं आफ्टर डिनर। जनरली होता है, आई डोंट नो मच, बट मेरे यहाँ होता था। तो हम लोग इस मिल्क पीने का जो रूटीन था आफ्टर डिनर फॉलो करते थे। बट मैं और मेरी छोटी वाली सिस्टर को छोड़कर, क्योंकि हम दोनों को मिल्क से बहुत घिन आती थी। मेरे को तो दूध, दही और घी तीनों के स्मेल से आती थी और आती है। मेरी बॉडी इन तीनों चीजों को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती। स्मेल से ही वोमिटिंग आ जाती है। मैं अपने जीवन काल में कभी भी दही या घी नहीं चखा हूं और ना ही चखने वाला हूं। ये घटना उन दिनों की है जब पापा घर पे थे और रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। पापा ने मुझसे हंसते हंसते बोला, अगर तुम आज ये 1 गिलास दूध पी लोगे ना तो तुमको 100 रुपया इनाम देंगे हम। घर में पूरा हंसी मजाक वाला माहौल था। सबने बोला, पी के दिखाओ। तुम नहीं पी पाओगे, हमको पता है। दीदी, पापा, मम्मी सब मेरे लेग पुल करने के चक्कर में लगे हुए थे। और मुझे क्या है ना, बचपन से ही चैलेंज एक्सेप्ट करना बड़ा अच्छा लगता था, जो कि एक मेरा वीक पॉइंट भी है। आई मीन इंस्टिगेशन और प्रोवोकेशन वर्क्स अगेंस्ट मी। इसके फायदे तो हैं, बट इसके नुकसान भी उतनी ही ज्यादा हैं। डिपेंड करता है कि आपको कोई, आई मीन मेरे को ही इंस्टिगेट किस बात के लिए कर रहा है। चलिए कहानी पे कंसंट्रेट कर लेते हैं। क्या है, उन दिनों 100 रुपीज जो है वो 1000 रुपीज जैसा ही लगता था। तो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और बिना बोले और बिना सोचे समझे 1 गिलास दूध को मैंने एक बार में घटक लिया। थोड़ी देर बाद मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा सबको रात में। मेरे मुंह और नाक दोनों से ही मिल्क बाहर आ रहा था। साथ में वोमिटिंग भी हो रही थी और इवन सांस लेने में दिक्कत भी होने लगी थी। मैं आज के दिनों में दूध पीता तो जरूर हूं, बट कॉम्प्लान डाल के। मेरे को उस स्मेल से आज भी प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे को कॉम्प्लान डालना ही पड़ता उसमें। मेरी ये मजबूरी बन गई कि मेरे को मिल्क पीना स्टार्ट करना पड़ा। जब आप बैंगलोर में रहते हो ना, आपके पास कोई और चीज की कमी हो चाहे नहीं हो,
समय के साथ आपके पास दो चीज घट जाती है। वो पता है क्या है? वो है विटामिन डी और विटामिन बी। धूप तो आपको मिलता नहीं है ना, है ना? तो कमी तो होगी। समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं? इस कहानी को यहीं स्टॉप करते हैं और इससे मिली शिक्षा पे फोकस कर लेते हैं। इस कहानी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डीप शिक्षा मिलती है दोस्तों। वो ये है कि लालच बुरी बला है और ये बात सब जानते हैं, बट उससे भी बड़ी शिक्षा ये मिलती है कि चंद पैसों के लिए अपने आप को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। अगर सेक्रीफाइस देनी ही है ना अपनी और अपने जीवन की, तो आपके सामने मकसद बहुत बड़ा होना चाहिए, ना कि बहुत छोटा। आप एक बार कोशिश करना समझने की कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। शायद आप रिलेट नहीं कर पाओगे, बट फिर भी आप कोशिश करना कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। सो द कंक्लूजन इज थिंक बेटर एंड एक्ट बेटर, और बेटर टू से थिंक एंड एक्ट बेटर।